हाउ टू क्लीन डाउन देयर। लड़कों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है कि मैम जो मेरे टेस्टिकल्स हैं, जो मेरा है उसको कैसे क्लीन करना है। मैं आज आपको फुल डेमो के साथ समझाने वाली हूँ। स्पेशली जब आप वॉशरूम जाते हैं या वॉशरूम से आते हैं या पोस्ट मास्टरबेशन, क्योंकि बहुत बार आप वहाँ क्लीन नहीं करते, इससे कॉम्प्लिकेशन राइज़ हो जाती हैं। साथ-साथ व्हाइट-व्हाइट कलर का जो बोलते हैं कि वहाँ पे जमा हो जाता है, साथ-साथ थोड़े-थोड़े दाने हो जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इन सब का रिलेशन है अच्छे से वहाँ क्लीन ना करना। पूरे डेमो के साथ कैसे क्लीन करा जाता है नीचे, पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हर लड़के के लिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्कमसिजन हो रखा है, नहीं हो रखा है, कैसी स्किन है, पूरा डिटेल में क्लीन करना समझाऊँगी। कनेक्टेड रहेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और लड़कों के साथ। तो चलिए हम बात कर रहे थे हाउ टू क्लीन योर पेट। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका यूरिन और आपका स्पर्म प्रोडक्शन दोनों साथ में आता है। फीमेल के लिए इन दोनों के लिए अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, इसलिए वहाँ की क्लीनलीनेस अलग-अलग है। मेल के अंदर एक ही होल है जहाँ से दोनों बॉडी वेस्ट या जिसे हम बोलते हैं सेमेन प्रोडक्शन है, वो वहाँ से निकल रहा है। इसलिए क्लीनलीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम यूरिन के बाद की बात करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्लीनलीनेस की, तो बेसिकली अ मेल लुक्स लाइक दैट। तो अगर जो आपके ऊपर वाली स्किन है, जो आपका होल है या चीज़ है, यहाँ से कई लोगों की स्किन नीचे आती है और कई लोगों की अच्छे से नीचे नहीं आती है या पेन करती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जब भी आप वॉशरूम जाएँ, तो इस पूरे एरिया को जेट स्प्रे या अपने नॉर्मल पानी से साफ करें। डोंट कीप इट लाइक दिस। यहाँ पे अंदर की तरफ आपके छोटे-छोटे जो हम बोलते हैं कीटाणु जमा हो जाते हैं, और जमा होते ही जब आप ऐसे ही ऊपर कपड़े पहन लेते हो या अंडरवियर चढ़ा लेते हो, तो यहाँ पे फिर वो स्पर्म आपका जो हम बोलते हैं कि गंदा पानी या फिर यूरिन या फिर स्वेट, मॉइस्चर, वो सब जमा हो जाता है और फिर व्हाइट-व्हाइट प्रोडक्शन प्लस यहाँ पर पेन और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कई लोगों को बिल्कुल आगे वाली फोरस्किन पे दाने भी होने शुरू हो जाते हैं। फिर बात करी जाए उन पुरुषों की जिनका हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ, जिनका प्रॉपर खतना हो रखा है या इतना ज़्यादा फोरस्किन बाहर आ रहा है, तो भी एक पर्टिकुलर एज पे आपको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नॉर्मल वाटर से क्लीन करना काफ़ी रिकमेंडेड है। साथ-साथ जब आप यूरिन के बाद आ रहे हैं या मास्टरबेट करने के बाद, तो वाटर से क्लीन करने के बाद आपको एकदम से ऐसे अंडरवियर नहीं पहनना है। कोशिश करें कि एक नॉर्मल टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर से आप वहाँ टैप करें। पूरा सूखने के बाद ही आप अपने अंडरवियर को पहनें और फिर आप डेफिनिटली यू आर रेडी। इसकी वजह से ये जब आप प्रोसेस करेंगे तो अंदर पानी, मॉइस्चर, स्वेट जमा नहीं होगा और व्हाइटिश प्रोडक्शन नहीं होगा। जो वो व्हाइट प्रोडक्शन है उसको हम स्मेग्मा कहते हैं, और वो डेफिनिटली अगर बहुत समय तक रहे तो आपको इरिटेशन, रेडनेस, खुजली हो जाती है। अब आप बात करेंगे कि मैम फिर बता दो किससे वॉश करना है और कैसे वॉश करना है? वॉश करने के लिए रनिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहता हुआ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस वहाँ पे सूखापन क्रिएट करना ज़रूरी है। अच्छे वॉश को मैं बात करूँ, हम सब जानते हैं कि हमें इंटीमेट एरिया के लिए एक अच्छा वॉश यूज़ करना चाहिए जिसमें एसएलएस, पैराबेन्स ना हो। तो मैं यहाँ रिकमेंड कर रही हूँ नाम्या हल्दी चंदन वॉश। इस ये वॉश में किसी भी तरह के सल्फेट्स, पैराबेन्स नहीं है। प्लस दिस इज़ मेड फ्रॉम हल्दी एंड चंदन, जो बेसिकली हम अपने घर पे हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, चंदन है जो वहाँ कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, इंटिमेट जो डार्कनेस है उससे बचाता है, तो आप ये वाला वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बना ही आपके इंटिमेट एरिया के लिए, इसका नाम ही है इंटिमेट वॉश विद हल्दी एंड चंदन, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन बिटवीन योर लेग्स एंड थाइज़। डार्कनिंग है, स्मेल है, ओडर है, व्हाइट डिपोज़िशन है या फिर सेंसिटिविटी है, रेडनेस है, नाम्य हल्दी चंदन वॉश इज़ गुड टू गो फॉर क्लीनलीनेस। रूटीन में नहाने के समय या फिर मास्टरबेशन के बाद आप अच्छे से वहाँ क्लीन करेंगे, फिर एक नॉर्मल टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर से अच्छे से वहाँ पोंछेंगे। पोंछने के बाद आप इस तरह से अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा झाग या परफ्यूम्स या इन सब का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। एक ऐसा वॉश जो कि स्टेबल है, सेफ है, ये आपका फर्स्ट रिकमेंडेशन होना चाहिए। अगर आप अपने नहाने वाले सोप से या शैम्पू से नीचे वॉश कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ओनली एन इंटीमेट वॉश इज़ इम्पोर्टेंट। साथ-साथ अपने हाइजीन के लिए कॉटन बेस्ड अंडरवियर्स को ही पहने। बहुत ज़्यादा चमकते हुए या जैसे मतलब पॉलिएस्टर या नायलॉन वाले अंडरवियर्स को प्लीज़ अवॉइड करेंगे। अगर आपको इरिटेशन है तो आप 1 रात या 2 रात बिना अंडरवियर के भी सो सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको हेल्प मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं तो सपोर्टिव अंडरवियर्स आर रियली रिकमेंडेड। किस तरह का अंडरवियर पहनना चाहिए, किस तरीके से जैसे आप एक्टिविटी करते हैं, ये वीडियो आप
पूरा डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। वॉशिंग योर पेनाइल एरिया प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में आप कंप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गया है या ऐसे शुरू हो गया है या अच्छे से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से वहाँ नीचे क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे जो आपका फूड स्किन है वो और टाइट और नीचे बहुत ज़्यादा स्मेली हो सकता है। अच्छा वॉश ज़रूर यूज़ करें, लिंक मैं आपको दे देती हूँ नाम्या इंटीमेट हाइजीन विद हल्दी चंदन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। कोई पर्सनल क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।